कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री का पद मिला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कन्नौज की जनता ने नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री और कन्नौज के सांसद का प्रथम आगमन पर स्वागत किया। कन्नौज के सांसद ने दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से चलकर जनपद की सीमा से लगे सौरिक कट से प्रवेश किया। जनपद की सीमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने अपने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनका सौरिक में स्वागत किया। सौरिक के बाद सांसद सुब्रत पाठक छिबरामऊ नगर में स्थित मां कालिका देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद जीटी रोड से होते हुए गुड़सहायगंज से सुजान सराय होते हुए तिरवा माता अन्नपूर्णा देवी के दर्शन किए, जिसके बाद तिरवा से कन्नौज बाबा गौरीशंकर मंदिर के दर्शन करने के बाद शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय जाकर लोगों से मुलाकात की। प्रदेश महामंत्री के पद के मिलने के बाद कन्नौज पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग शेर की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं और इनकी सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा था। दोबारा सरकार आने के केवल सपने देखें। समाजवादी पार्टी के लिए साफ साफ सभी लोग समझ रहे हैं, ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं और ये किसी के सगे नहीं हो सकते। और इनके समय पर जब इनका शासन आता है तो ये भाजपा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या कराते हैं। अपराध का ग्राफ इनकी सरकार में बढ़ा था। अपराध का और सरकार का जो गठजोड़ था उसको देखते हुए ये सपने देखें इनका। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज नगर पालिका के सभासदों द्वारा पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री पर लगाए गए आरोपों का वंदे मातरम सेवा संस्थान कन्नौज के मीडिया प्रभारी आशु अवस्थी ने खंडन करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन सभासदों पर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। वजह है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा जो लेबर आपूर्ति वाहन चालकों के लिए मांग की गई थी उसका अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये डंपर अभी भी खड़े हुए हैं लोडर। अब जब आगे इस चीज़ की स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि एक लोडर पे कम से कम 2 ड्राइवर को आवश्यकता रहती है। अब यहाँ पे 12 हैं तो 24 ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी उस चीज़ की पूर्ति के लिए कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये लोडर अभी तक खड़े हैं। आपको बता दें कि सभासदों ने आरोप लगाया था कि एमआरएफ सेंटर बनाने से पहले ही पालिका अध्यक्ष ने 12% कमीशन पर कूड़ा गाड़ियां खरीद ली। सभासदों का कहना था कि कूड़ा डंप करने के लिए पहले एमआरएफ सेंटर बनना चाहिए था, लेकिन पालिका अध्यक्ष एमआरएफ सेंटर भी अपनी मंशा के अनुसार बनाना चाहते हैं। सभासद अनिल कुमार वर्मा ने पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पालिका अध्यक्ष वित्तीय पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। पालिका अध्यक्ष की मंशा मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख रुपए में एमआरएफ सेंटर बने। पालिका अध्यक्ष अपने चहेतों से टेंडर डलवाना चाहते हैं, उसी पर टेंडर पास कराकर मोटी कमीशन खोरी कर नगर पालिका का आधा पैसा गमन करने का आरोप लगाया। और आपने देखा कि अभी हमारे मीडिया प्रभारी जी ने आपको बताया, हर विषय में जानकारी दी। इसमें चेयरमैन साहब का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है कुल मिला के। और जब जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है नगर पालिका परिषद द्वारा, विकास नहीं हो रहा है, तो आपने भी देखा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत रैंक 2 मिली नॉर्थ जोन में, और गंगा टाउन के किनारे 50,000 से 1 लाख की आबादी में नगर पालिका कन्नौज नंबर 1 पे आई। कैसे आ गई है? अब इन लोगों का जो आरोप है वो सारे बेबुनियाद है। अर्पित तिवारी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर का विकास नहीं कराया। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉर्थ जोन में स्वच्छता अभियान में कन्नौज नगर पालिका को द्वितीय स्थान मिला और गंगा टाउन इलाके में कन्नौज नगर पालिका नंबर 1 पर आई है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये घर में पसरा मातम, ये बुझे हुए चेहरे, ये शादी वाला घर है, क्या यकीन करेंगे आप? ये देखिए, ये दहेज का सामान सहेज कर रखा गया है, पर यहाँ माहौल इतना गमगीन क्यों है? कोई खुश क्यों नहीं है? कारण दुल्हन को कुछ दबंग घर से उठा कर ले गए। मामला थाना क्षेत्र की चौकी सकरावा के अंतर्गत गांव मोहद्दी नगर का है। एक ऐसा पिता जो अपने बेटी को 10 अगस्त को दुल्हन बनाकर विदा करने के सपने देख रहा था, लेकिन उसे क्या पता था
कि उसकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने लाचार पिता की पुत्री को अगवा कर लिया। कि मेरी लड़की की 10 अगस्त को शादी थी और 7 तारीख की 6 तारीख रात को ये गुंडे आए, उठा ले गए। तो उनका ये व्यापार है, लड़की को बेचना, उठाना। और मैंने जब थाने में शिकायत की तो हमने नाम बताए, तो उन्होंने एक ही नाम लिखा कि और नाम कि हमने ज़्यादा कही तो तीन लोगों को पकड़ने के बाद उसको कुछ दिन बाद 2 दिन के बाद छोड़ दिया कि तुम्हारी लड़की जी ढूंढ के देंगे आके। तो लड़की वो लोग धमकी देते हैं हमें कि थाने जाएगा तो उसको मारेंगे और मार देंगे। और लड़की को भी पता नहीं मेरी, वरना पे गुंडे घूम रहे तो गली निकलते हैं, आँखी भी दिखाते, धमकी दे रहे कि तुम थाने जाके देखो, तुमको रास्ते में मार देंगे थाने अगर पहुँचे तो। एक के बाद एक महिलाओं के साथ हो रही घटनाएं इस समय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। थाना क्षेत्र में हो रही घटनाओं से महिलाओं के अंदर दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस की दुर्बलता सामने आती है। प्रार्थी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरी बहन की शादी थी 10 तारीख की। 6 तारीख को हम 3 गुंडे आके ले गए मेरी बहन को, और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वो गोवा के रहने वाले गुंडे हैं और वो उनका यही धंधा है, और हमारी बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। और हमारे बाप ने कर्ज करुआ लेके दहेज इकट्ठा करा, बारात आने को थी 10 तारीख को। बताइए अब क्या करना चाहिए वो लोग। और पुलिस से कहा मेरे बाप ने, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। और उन गुंडों को जब ज़्यादा कहा तो पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया उनको। और उन लोगों का अभी तक ना तो पुलिस यहाँ आई है, ना कोई कार्रवाई करी है, कुछ नहीं कर रही है पुलिस। और हमारी बच्ची का आज 20-21 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा। पीड़ित पिता के अनुसार दबंग युवक दिन प्रतिदिन पीड़ित को धमकियां देते हैं तथा थाने जाने पर जान से मारने की बात करते हैं। इस संबंध में थाना सौरिख पर अभियोग पंजीकृत है 366 IPC और 120B IPC का, और एक ही कम्युनिटी के दोनों ही हैं। और इसमें प्रयास जारी है कि जो लड़का उस लड़की को ले गया है उसको गिरफ्तार किया जाए और लड़की को बरामद किया जाए। इसमें हम लोग हमारी सर्विलांस टीम और जो स्थानीय थाने की टीम है वो मिलकर के काम कर रही है। प्रयास भी किया गया है, लेकिन अभी लड़की बरामद नहीं हो पाई है, और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही हम लोग उसको बरामद कर लेंगे। पुलिस से इंसाफ के सपने संजोए पीड़ित पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना ये है कि पीड़ित पिता को न्याय मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही निश्चित करेगा। द पंचौरा न्यूज के लिए सकरावा से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उमरदा विकास खंड परिसर में मोहम्मदपुर गांव में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य करवाने की मांग की है। निजामपुर में कुछ एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, वहाँ पे काम रुका है। प्लस मिर्जापुर और मोहब्बतपुर, ये 2 गांव ऐसे हैं, इनमें बहुत बर्बादी चल रही है, पानी भरा हुआ है। और कोरोना की महामारी में काम बंद दिया और बीमारियों से लोग बहुत फंसे हैं, निकलने की तकलीफ़ है। और हम लोगों ने एसडीओ साहब इसीलिए आए हैं कि खांबा ग्राम पंचायत में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन रूरा एक गांव है, निजामपुर गांव ऐसा है जिसमें किसी कारण से विकास रोक दिया गया। लेकिन अब जो खांबा के और अन्य मजरे हैं उनमें काम कराने की अनुमति दी जाए। ग्राम सभा के मजरे निजामपुर में किन्हीं कारणों के चलते हुए विकास कार्यों की जांच की जा रही है। इस कारण पूरे ग्राम सभा में विकास कार्य बंद करा दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जांच होने दी जाए, लेकिन उनके गांव में विकास कार्यों को शुरू कराया जाए। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख मार्गों, तिराहों, चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों के वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाकर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कन्नौज सदर के पाल चौराहा पर सदर कोतवाल विकास राय ने मैं पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान
नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चालान काटे। सदर कोतवाल को चेकिंग करता देख वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीती सोमवार रात पुलिस वालों के लिए आफत बनकर गुजरी, जिसमें पुलिस लाइन में बनी सालों पुरानी इमारत की छत अचानक धराशाही हो गई, जिसके मलबे में कई पुलिस कर्मचारी दब गए। हादसे को देख पूरी पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल के साथ जिले के सभी अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और तत्काल प्रभाव से बैरिकेडिंग लगाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कई पुलिस वालों को मलबे से निकाला गया, लेकिन एक सिपाही की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है यहाँ, जिसमें एक हमारी बैरक की जो सामने वाला बरामदा होता है उसकी एक छत जो है पार्शियली गिर गई है, जिसके कारण हमारे 3 साथी जो सीरियसली इंजर्ड थे उनमें 2 आउट ऑफ डेंजर हैं और एक की मृत्यु हो गई है। जो अरविंद हमारा साथी है तो हमारे साथ नहीं रहा है। हमारा प्रयास है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है कि अब और कोई दबा हुआ नीचे नहीं होगा। जो माइनर कोई इंजर्ड है उनको हम अलग से फर्स्ट एड दे रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और आधा पौना घंटा चलेगा। पिछले 3 घंटे से लगातार चल रहा था। आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश को लेकर यूपी सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर आदेश जारी किया गया है कि जर्जर मकानों या इमारतों को खाली करा लिया जाए। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही का नतीजा रहा कि पुलिस लाइन के सालों पुरानी जर्जर इमारत को खाली नहीं कराया गया और एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। बाकी अन्य घायल हैं, जिसमें 3 पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा और घायल सिपाहियों की पल पल की खबर अधिकारी लेते रहे, पर अभी तक इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसी भी अधिकारी ने अपने ऊपर नहीं ली है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम कहाँ जाए, किससे जाए? ये दर्द, ये आंसू, ये चीख पुकार महज इंसाफ पाने के लिए। ये इनका अधिकार भी है और इनका हक भी है, लेकिन अब तक अगर इन्हें मिला है तो झूठा आश्वासन। ये है संजीत के परिजन, उसकी बहन और उसके पिता, जिसकी हत्या हुए दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में ना तो संजीत की लाश मिली और ना ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पुलिस पहुंच पाई है। संजीत की बहन इतना ही कह रही है कि उसे इंसाफ चाहिए। इसको लेकर संजीत के परिजन धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने अपना बल प्रयोग करते हुए पिता और बहन को हिरासत में ले लिया और मां को घर में नजरबंद कर दिया है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हम कहाँ जाए, किससे जाए? संजीत की हत्या को लगभग 2 महीने होने को हैं। पुलिस भी दावा कर रही है कि वो इस मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन पिता का दर्द तो उसकी आंखों में बयां हो रहा है। जिलाधिकारी से मिलकर पिता ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया। वो रो पड़े। एक मुख्यमंत्री से मिलना भगवान से मिलने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये क्या हो रहा है? सीएम साहब से मिलने आए थे, मुख्यमंत्री साहब से, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, आश्वासन लेने के लिए आए। वो झूठी वादा करते रहे, हम 2 दिन में मिलवा देंगे, 4 दिन में मिलवा देंगे। आज भी बात करने में कतरिया रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे देश के राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, उनसे जाके अपना दर्द कहने के लिए जा रहे हैं। उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? और हमारे दरवाजे पुलिस लगा दी गई है कि आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो, कहीं आई में भी धोखाधड़ी है। आज 20 दिन 25 दिन हो गए, हमारे पास न दरवाजे सीबीआई आई है, न सीबीआई का कोई लेटर है, न कोई चीज़ है। मुख्यमंत्री जी से केवल हम उनसे जाके चरणों में गिर जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं मांगना, केवल हमें दर्शन करने हैं, दर्शन करना है। परमात्मा भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बस हम यही संतुष्ट हो जाएंगे। कभी कभी दर्द में दवा कम और दुआ ज्यादा काम करती है। संजीत के मामले में द पंचौरा न्यूज यही अपेक्षा करता है कि प्रशासन संजीत के परिजनों के दर्द को समझते हुए, बल का प्रयोग न करते हुए, मानवीय संवेदनाओं की कद्र करते हुए
एक संवेदनहीन प्रशासन का परिचय दे तो बेहतर है, वरना जालिम के राज में और योगी के राज में फर्क क्या रह जाएगा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। कहा जाता है कि यूपी के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भू माफियाओं से बेहद नफरत है, जिन पर लगाम लगाने के लिए आपने सख्त आदेशों का पालन किए जाने का निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी भू माफिया जमीन कब्जे के अपराध में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही दिख रहा है। किन्हीं अवैध कब्जों की वजह से कॉलोनी में इतना जल भरा हो रहा है। पूरा का पूरा नरक बना हुआ है। पानी निकलने की व्यवस्था थी, वो लोग वहाँ पे घर बना दिए। वो पार्क है, उसमें सीवर लाइन पड़ी थी, वो पूरा का पूरा बड़ा सीवर लाइन का चैम्बर था, सब ब्लॉक कर दिया, उसको कब्जा करके उसमें अपना घर बना रहे हैं। कल को हम लोग का पानी कहाँ निकलेगा नाली का, हम लोग रहेंगे कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ खेलेंगे? ये बताइए, दूसरा पार्क किसी की जगह नहीं गिना, किसी के पास पेपर है, वो सरकारी जगह है, पार्क की जगह थी, उसको घेर के कोई कैसे बेच सकता है? और क्या शासन व्यवस्था है? इतने दिन होते हुए सबकी आंखों के सामने ये काम चल रहा है, ना शासन ना प्रशासन, किसी को कोई सुध नहीं है। जनता के आरोप में कहा जा रहा है कि सरकारी अफसरों से सेटिंग रखने वाले लोग भू माफिया बनते जा रहे हैं। ताज़ा मामला कानपुर जिले का है। यहाँ के चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाले HL कॉलोनी की जनता ने एक महिला और उसके साथियों द्वारा श्रमिक कॉलोनी के पार्क में कब्जे का आरोप लगाया है। ये एक समीप बस्ती है HL कॉलोनी की, मेरा निवास यहीं पे है। यहाँ पर कुछ पार्क सरकार ने बच्चों को खेलने के लिए छोड़े थे, लेकिन उसमें कुछ अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जगह कहीं बची नहीं बच्चों खेलने के लिए, इसलिए कुछ बाहर के लोग यहाँ आकर पार्कों को खरीद कर उसमें बना रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। विरोध की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाने की पुलिस उल्टा समझौता कराते हुए देखी गई, जिसका अंत कुछ यूं हुआ कि पार्क में कब्जा करने वाली महिला ने ये दावा पेश कर दिया कि उसने लेबर ऑफिस से जमीन ले ली है, जिसके कागजात वो जल्द ही पेश कर देगी। यानी कब्जा करने वाली महिला को लेबर विभाग ने उस पार्क को बेच दिया, जिसको खुद लेबर विभाग ने श्रमिक कॉलोनी के निवासियों के टहलने के लिए नक्शे में निकाला था। फिलहाल जनता की तरफ से थाने में FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ के 44 थाना क्षेत्रों में तैनात किसी न किसी पुलिस कर्मचारी पर आरोप न लगे। ताज़ा मामला कानपुर के काकादेव थाने का है, जहाँ थाने के बाहर नारेबाजी करते लोग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आरोप है कि थाना काकादेव में तैनात थाना अध्यक्ष रण बहादुर सिंह ने उन्हें अपने साथी के साथ हो रहे उत्पीड़न पर कार्यवाही का आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। काकादेव थाने में आए हुए हैं। आज हमारे विकलांग भाई जौहर अली को कुछ लोगों ने विजयनगर में मारा पीटा है, गाली गलौज करी है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। इसके लिए हम लोग यहाँ काकादेव थाने में FIR लिखाने के लिए आए हुए हैं। शिकायत को लेकर थाने का घेराव किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि दिव्यांग उत्पीड़न को धार्मिक विवाद का रूप दिया जा रहा है, जिसका उदाहरण उनका साथी जौहर अली है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा रोजाना कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है, जिसको लेकर एक समय सीमा तक रुकी पार्टी सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।